नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं 11th हाउस के बारे में, जो हमें हमारी इच्छा पूरी होने के बारे में बताता है कि हमारी इच्छाएं कब पूरी होंगी। जैसे आप भगवान से कुछ भी मांगने जाते हैं तो वो इच्छाएं भी आपकी कब फुलफिल होंगी, वो वही 11th हाउस हमें बताता है कि वहाँ से हमारी डिज़ायर कब पूरी होने वाली है। वरना आपने देखा होगा कुछ लोगों की इच्छाएं ना, जब 11th हाउस जब खराब जब होता है तो कुछ लोगों की इच्छाएं इतनी जल्दी पूरी नहीं हो पाती या हमेशा अधूरी रह जाती हैं कि कुछ लोगों की इच्छा हमेशा पूरी हो जाती है कि भगवान से मैंने जो भी मांगा या जब भी मैंने जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ी वो मुझे मिली। वो हमें 11th हाउस ही बताता है कि हमारी इच्छाएं कब पूरी होंगी, कब क्या होगा। जैसे 11th हाउस हमारा 5th हाउस से कनेक्ट हो जाए तो आपकी शादी है, आप बच्चे की इच्छा कर रहे हैं, हर हाल में हो जाएगा, क्योंकि 5th हाउस बच्चों का होता है। 11th हाउस से जाके मिल गया, इच्छा पूरी हो गई। 2nd हाउस वेल्थ का होता है, फैमिली का भी होता है, फैमिली में मेंबर बढ़ने का भी होता है। 7th और 2nd जब 11th से जब कनेक्ट जब हो जाते हैं, अंतरदशा कैसे भी घर में किसी की शादी हो जाती है, एक आदमी बढ़ गया, मेंबर बढ़ गया, वेल्थ का भी होता है। 11th हाउस हमारी रेगुलर इनकम का भी होता है कि व्यक्ति की रेगुलर इनकम बताता है। 2nd हाउस हमारी वेल्थ बताता है, जो हमारी वेल्थ है घर के रूप में, जेवर के रूप में, पैसे के रूप में जो हमारे पास जमा है, उस वेल्थ के बारे में कि हमारे पास पूरी वेल्थ कितनी है वो हमारा 2nd हाउस बताएगा। आपकी रेगुलर इनकम कितनी, जैसे आपकी सैलरी हो गई, वो 11th हाउस आपको बताएगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों की सैलरी बहुत बड़ी होती है, 11th हाउस हर हाल में देखना बहुत अच्छा मिलेगा उसका लॉर्ड, या वो 11th हाउस आपको हर हाल में इतना अच्छा मिलेगा कि आप भी कहोगे हो सकती है इतनी सैलरी। हमारे लाभ के बारे में बताता है, हमारे गेन्स के बारे में बताता है 11th हाउस कि हमें गेन्स कहाँ कहाँ से होंगे, कितने कितने होंगे। वरना गेन्स आदमी को वो बोलते हैं ना कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हो, मेरे को और लोगों को रिवॉर्ड मिल रहे हैं, मेरे को नहीं मिल रहे हैं। 11th हाउस कहीं ना कहीं उनका एक्टिव नहीं है या फिर उन्होंने एक्टिव नहीं कर रखा है। और हमारे अचीवमेंट्स के बारे में बताता है 11th हाउस। 6 से कनेक्ट हो जाएगा, जॉब में कुछ ना कुछ अचीवमेंट करके दे देगा। 10th से कनेक्ट हो जाएगा, आपकी सत्ता में कुछ ना कुछ बड़ा करके दे देगा। 5th से भी जब कभी कनेक्ट होगा तब भी सत्ता बढ़ाएगा, क्योंकि 5th हाउस भी सत्ता का होता है, कुर्सी का होता है। 10th हाउस हमारी सेवा सर्विस देने का होता है, वहाँ से कनेक्ट होगा तो हमें बढ़ाएगा। और हमारे बड़े भाई बहनों का होता है, सिबलिंग्स का होता है हमारे 11th हाउस, उसके बारे में भी बताता है हमें। तो 11th हाउस के बारे में आज हम बात करते हैं कि हमारी इच्छाएं पूर्ति कहाँ से होंगी, कहाँ हमारा अटके हुए है कि 11th हाउस हमें हमारी डिज़ायर्स को पूरा नहीं होने दे रहा है। कहीं उसका टाइम तो नहीं चल रहा है अभी, या फिर उसका टाइम नहीं चल रहा है तो क्यों इच्छाएं नहीं हो पा रही हैं, उन सभी की हमसे गलतियां कहाँ से हो रही हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं कि 11th हाउस हमें करेगा कैसे कैसे। 11th हाउस हमारे फ्रेंड सर्कल का भी होता है, हमारे ग्रुप्स का भी होता है कि हमारे ग्रुप्स ग्रुप्स कितने बड़े बड़े होंगे, फ्रेंड सर्कल हमारा कितना बड़ा होगा, कैसा फ्रेंड सर्कल होगा, क्या फ्रेंड सर्कल हमारा साथ देने वाला है या हमारा लॉस करवाने वाला है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, पर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसकी वजह से हम कुछ ही टॉपिक लेंगे, वरना आगे हम किसी और वीडियो में सारे टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। आज हम मेनली बात करेंगे इच्छा पूर्ति के बारे में कि कहाँ अटकी हुई है हमारे गेन्स, कि हमें गेन्स कहाँ से होंगे, कब होने वाले हैं। 11th हाउस का लॉर्ड जब 1st हाउस में हो, अब ऐसे आदमी के ना गेन्स और इच्छाएं अब आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड आ गई हैं, 1st हाउस में है। मतलब ये आदमी अपने शरीर से रिलेटेड जितनी मेहनत करेगा, गेन्स उसको इतने ही अच्छे होंगे। मतलब जितने ये अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करेगा, मतलब जाएगा, ना कि सोचेगा, ख्याली पुलाव नहीं चलेंगे यहाँ। क्योंकि अधिकतर 11th हाउस का लॉर्ड जहाँ भी बैठता है ना, 1st हाउस में, ऐसा आदमी ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पकाता है, अरे करते हैं, सोचेगा बहुत ज़्यादा, पर उसको एक्टिव होने के लिए अगर कोई ग्रह अगर वैसा आ गया तो फिर एक्टिव नहीं हो पाएगा। वरना मार्स का घर है, यहाँ आप जितनी जल्दी अपने डिज़ायर्स की ओर लग जाएंगे कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, आप पूरी तरह से लग जाएंगे, उतनी जल्दी आपकी यहाँ इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। 11th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छे गेन्स देता है व्यक्ति को। अगर जॉब में है व्यक्ति, 6th हाउस से रिलेटेड जॉब कर रहा है, 10th हाउस से रिलेटेड जॉब कर रहा है, तो आदमी को गेन्स इतने अच्छे होते हैं कि व्यक्ति ने सोचा नहीं होता, और लोगों के मुकाबले बहुत अच्छे होते हैं।
मतलब ये आदमी किसी भी सेक्टर में जाके मेहनत करे, एटलीस्ट ये सफलता कहीं ना कहीं से ये पा लेता है अपने लिए, और वहां कुछ ना कुछ अच्छा अपने इस जीवन में कर ही लेता है 11th हाउस का लॉर्ड। पर हाँ, 11th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जो होता है, व्यक्ति की चीजें थोड़ी सी डिले भी कराता है शुरुआत में डिले इसलिए कराता है, सैटर्न का घर होता है जहां भी ये 11th हाउस मतलब उपचय हाउस का भी माना जाता है, जहां भी ये जाता है 11th हाउस का लॉर्ड, वहां चीजें आपको थोड़ी सी लेट तो देना स्टार्ट करेगा, पर सबसे बेस्ट रूप में देना स्टार्ट करेगा। सैटर्न का एक रूल है, जब तक आप हम्बल नहीं होंगे, और जब तक आप 11th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में, जब तक आप पूरी तरह से ये मतलब 11th हाउस के लिए ना, ये भी बोला जाता है सैटर्न के लिए कि आप में अगर जब तक घमंड है, आप दूसरों को परीक्षण लेना चाह रहे हैं या कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, सैटर्न के लिए बोला जाता है आप जितने हम्बल होकर चीज़ों को सीखेंगे या जितने हम्बल होकर आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, सैटर्न वहाँ आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। 11th हाउस का लॉर्ड आ रहा है, उसमें सैटर्न के कुछ ना कुछ गुण आपके अंदर जरूर आएंगे। चीज़ें लेट जरूर कराते हैं 11th हाउस का लॉर्ड, हर हाल में लेट कराएगा, आपकी इतनी जल्दी नहीं देगा, पर वो सैटर्न देना कब जा रहे हैं कि जब तक आप चीज़ों से सीख नहीं रहे हैं। जितना ज़्यादा आप सीख जाएंगे वो आपको उतना ज़्यादा आपको दे देंगे। व्यक्ति क्या करता है, 11th हाउस का लॉर्ड जब कहीं फर्स्ट हाउस में होता है, व्यक्ति सीखता नहीं है चीज़ों को, गलतियां करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ आपको गेंस नहीं होंगे। आप जितना गलतियों से सीखेंगे कि हमें समाज के लिए कुछ भला करना है, सभी के लिए कुछ भला करना है, हमारे अंदर अभिमान या ईगो नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपको गेंस अच्छे से अच्छे दे देगा, क्योंकि अब आपकी इच्छाएं पूर्ति ना, देखो 11th हाउस है, इच्छाएं पूर्ति आपकी होनी है, हर हाल में होनी है। आप जितना जल्दी चीज़ों को सीख के सैटर्न के प्रभाव में ना आके आप ऐसी चीज़ें करें, हम्बल होके करें, तो आपके लिए वो जल्दी से जल्दी फिर करने की कोशिश करेगा, वरना व्यक्ति यहाँ गलतियां हमेशा फिर करता रहेगा, क्योंकि ना तो वो उसको लगेगा कि मैं तो कुछ भी पालूंगा इस जीवन में। और मार्स का क्या नेचर है फर्स्ट हाउस में, कि वो जल्दबाजी में चीज़ें भी गलत कराता है, कुछ ना कुछ जल्दी करेगा। वहाँ गलतियाँ आप किसकी कर रहे हैं, अपने गेंस की कर रहे हैं। जो आपको लाभ इस जीवन में होनी चाहिए आप उनकी गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करनी है। जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, और सीखते रहना है कुछ ना कुछ। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे आपको उतना ही ज़्यादा गेंस होंगे। यहाँ व्यक्ति अभिमान में अगर घमंड में बिल्कुल भी आ गया, मतलब खत्म है फिर आपकी कहानी। आपको जो गेंस जो होने वाले हैं वो नहीं होने वाले, क्योंकि शनि के सामने घमंड नहीं चलता। शनि एक बात बोलते हैं, आप जितने ज़्यादा हम्बल होकर चीज़ें सीखेंगे, जितने आप सभी का सम्मान करके चीज़ें सीखेंगे, आपको मैं उतनी जल्दी सारी चीज़ें दे दूंगा। क्योंकि आपने आपने मार्स की एनर्जी देखी होगी, हनुमान जी के लिए मैं बोलता हूँ कितने ज़्यादा विनम्र थे, उनके पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ थी, फिर भी विनम्र थे, इसीलिए थे। फर्स्ट हाउस में घमंड नहीं चलता, 11th हाउस का लॉर्ड और मिल जाए बिल्कुल ही घमंड नहीं चलता। आपके अंदर थोड़ा सा भी घमंड है ना, कि आप समझ रहे हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये क्या जानता होगा, या ये चीज़ें क्या करना जानता होगा, आपको हमेशा गुरु के रूप में अच्छे गुरु सलाह देने वाले मिल जाएंगे, पर आप उनको किस चीज़ में निकाल देंगे, ये मेरे को सलाह नहीं देता, ये को अच्छा नहीं है। क्योंकि 11th हाउस में आपको सैटर्न यही सिखाना चाह रहे हैं, और 11th हाउस का लॉर्ड जब आपके फर्स्ट हाउस में, आपको वो यही सिखाना चाह रहा है। और सैटर्न जब कभी भी एक्टिव होते हैं तो वो यही सिखाते हैं कि जितना जल्दी आप सीख सकते हैं आप उतना जल्दी सीखें, तब आपके लिए अच्छा होगा। 11th हाउस का लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में हो, ये वेल्थ के गेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, फैमिली गेंस के लिए अच्छा होता है, फैमिली से लाभ के लिए बहुत अच्छा होता है। बस व्यक्ति यहाँ 11th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस से मिलता है, व्यक्ति यहाँ दोस्तों के चक्कर में अपनी वेल्थ खराब ना करे, अपना टाइम खराब ना करे ज़्यादा, तो यहाँ बहुत अच्छा होता है। आदमी क्या करता है, 11th हाउस हमारे ग्रुप्स का भी होता है, फ्रेंड्स का भी होता है। 11th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, यहाँ भी गेंस सबसे ज़्यादा आदमी खराब करता है दोस्तों के चक्कर में। 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, यहाँ भी आदमी दोस्त के चक्कर में अपनी वेल्थ का खराब करता है पूरा, क्योंकि जो उसको वेल्थ मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल पाती है फिर। अच्छा, अगर कोई अच्छा प्लेनेट है, जैसे 11th हाउस का लॉर्ड आपका जुपिटर बन जाए, या आपका कोई वीनस जैसा ग्रह बन जाए, और मरकरी जैसा भी बन जाए, तो व्यक्ति आदमी वेल्थ अच्छी फिर कमा लेता है दोस्तों से जुड़ के। मंगल है तो प्रॉपर्टी से जुड़ के,
सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर के चार्ट में आप देखोगे सेकंड और 11th का मार्च मिल जाएगा आपको। 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में प्रॉपर्टी डीलिंग से अच्छा पैसा ग्रुप्स में जुड़ के अच्छा पैसा कमा लेते हैं ये भी, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। पर 11th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में आता है तो ऐसे लोगों को नशे से हर हाल में दूर रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा बर्बादी की जड़ इनकी नशे ही होने वाली है। आपको ये एकदम बुरी तरह से आपको दुखी कर देगा, किस तरीके से परेशान करता है आपको। तो 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में अच्छा है, बस आप फ्रेंड सर्कल में पढ़ के कुछ गंदी आदतों में नहीं पड़ते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है। गेंस के लिए भी सेकंड हाउस हमारी वेल्थ का भी होता है, तो वेल्थ आपकी दिन पर दिन कुछ ना कुछ लाभ के थ्रू वो बढ़ती रहेगी आपकी, और चीज़ें अच्छी करता है। बस 11th हाउस का लॉर्ड यहाँ अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। तो वो राहु से कनेक्ट हो जाए तो भी 11th हाउस का तो देखो राहु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कनेक्ट अगर हो जाए। पर ये ना हो कि 11th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न को सन देख ले, या सन कहीं से भी कनेक्ट हो जाए तो आपस में वो लड़ मर के ही मर जाए, क्योंकि सैटर्न सन आपस में फिर नहीं बन पाती है। वहाँ चीज़ें खराब हो चुकी हैं आपको, वो आपको एक तरफ बोलेगा सत्ता की तरफ, एक तरफ बोलेगा गुजारा करो अपना, तो चीज़ें वहाँ ऐसे नहीं चल पाएंगी। तो 11th हाउस का लॉर्ड अगर आपका अच्छा है सेकंड हाउस में, बहुत अच्छा आपको गेंस देने वाला है वेल्थ के रूप में। और आपकी इच्छा है फैमिली से रिलेटेड, आप फैमिली के लिए जितना करेंगे आपकी इच्छाएं उतनी जल्दी पूरी होंगी। आपको मतलब 11th हाउस बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आप फैमिली के लिए जितना कुछ करके जाएंगे या जितना आप करेंगे फैमिली के लिए। पर ऐसा व्यक्ति फैमिली के लिए करने से बचता है, क्योंकि भगवान ने बंधन तो वहीं डाल रखा है ना, कि इतनी जल्दी कर्मास कैसे कटने दूंगा मैं आपके। तो वहाँ चीज़ें आदमी फिर रोकता है, या आदमी को पता नहीं होता है मुझे क्या करना है। ऐसे केसेस में आप अपनी फैमिली के लिए जितना कुछ ज़्यादा करेंगे आपकी वेल्थ में उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होगी, उतने ही लाभ होंगे, उतने ही गेंस होंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। 11th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में हो, ये भी अच्छा होता है। ये आपने देखा होगा चार्ट में, जितने भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर मिलेंगे या यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी, या टेक्नोलॉजी से, मीडिया से, आईटी सेक्टर से, या किसी क्या कहते हैं मरकरी से रिलेटेड काम, मतलब आप अकाउंट से रिलेटेड ले लो, या आप किसी को पेपर से, न्यूज़पेपर से रिलेटेड ले लो, ये सारे जो बच्चों से रिलेटेड टीचर 11th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में। सबसे ज़्यादा जो गेंस अगर यहाँ राहु भी कनेक्ट अगर कैसे भी अगर हो जाता है तो आप एक बात मान के चलिए, आपको टेक्नोलॉजी या मीडिया से या आपको आईटी सेक्टर से बहुत अच्छा पैसा कमा के देता है। जितने भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर आप देखो, 5th हाउस भी उनका कहीं ना कहीं से कनेक्ट होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वो क्रिएटिव भी कर रहे हैं। सिर्फ 11th और 3rd से काम नहीं चलेगा, 5th हाउस भी उनका एक्टिव होना चाहिए। आदमी यूट्यूब बड़े बड़े जितने भी हैं सबका आपको ये कनेक्शन मिलेगा। यहाँ तक कि शाहरुख खान जी की चार्ट में फर्स्ट लॉर्ड थर्ड हाउस में है वो कनेक्शन। 11th लॉर्ड भी थर्ड हाउस से कहीं ना कहीं से उनका कनेक्ट हो रहा है। गेंस मिला मीडिया में, अच्छा गेंस मिला। तो बेशक उनका नीच का है वो सन, पर वो वीनस की राशि में, वीनस उनका 10th हाउस में शायद, मे बी, इतना कंफर्म नहीं है, पर हाँ मैंने बहुत साल पहले चार्ट देखा था। तो वो आप देखोगे मीडिया से उनको गेंस मिला कहीं ना कहीं, उन सब के लिए बहुत अच्छा। आईटी सेक्टर के लिए तो बेस्ट है, किसी इंजीनियरिंग लाइन के लिए जो आईटी सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया से, इन सब से बहुत अच्छा होता है। आपको 11th लॉर्ड थर्ड हाउस में बहुत अच्छा, पर देगा कब? थर्ड हाउस भी मेहनत का ही होता है। एक उपचय भाव का स्वामी उपचय भाव में गया है, वो आपको देगा जब जब आप पूरी तरह से उसके लिए नतमस्तक हो जाएंगे, या आप उसके लिए सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो आपको देगा, थोड़ा सा लेट देगा, कि जब तक आप पूरी तरह से नहीं सीखोगे, पूरी तरह से उसके लिए मेहनत पे नहीं लगोगे। क्योंकि 11th हाउस और थर्ड हाउस जब मिलते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको इतना मेहनती करके इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि ये आदमी व्यक्ति बाद में कभी इसके पास छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो ये परेशान ना हो कभी, जब वो आपको गेंस देते हैं। बड़े भाई बहनों, छोटे भाई बहनों के लिए आप जितना करेंगे आपको गेंस उतने ही अच्छे होंगे, जितनी ही आपकी मेहनत कम होगी। 11th हाउस का थर्ड हाउस से जब लिंक जब होता है, आप जितना आप भाई बहनों के लिए, बुआओं के लिए, या आपकी बहनों के लिए, या जो आपके घर में लेडीज हैं उनके लिए आप जितना करेंगे आपको उतने ही ज़्यादा गेंस होने वाले हैं।
तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, बहुत बेस्ट है आपको टेक्नोलॉजी मीडिया इन सब से कनेक्ट होने के लिए। और आज की डेट में तो उसका ही जमाना चल रहा है पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से तो नहीं मान सकते, पर हाँ मोस्टली उनके ही लोग इन्फ्लुएंस पैसे सबसे ज़्यादा उससे ही बना रहे हैं। तो गेंस जब आपकी इच्छा पूर्ति जब थर्ड हाउस से जब कनेक्ट जब होता है, सब कुछ आपको देने के लिए तैयार बैठा है वो। बस आपको मेहनत पे लगातार लगे रहना। यूट्यूब का भी एल्गोरिदम या इन चीज़ों का भी आपने देखा होगा, आप जितनी ज़्यादा इन चीज़ों पे मेहनत करेंगे आपको उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। वही थर्ड हाउस बोल रहा है, मेहनत ज़्यादा सफलता भी फिर ज़्यादा। शुरुआत की मेहनत लगेगी, मिलता वही है जब आप मेहनत को पूरी तरह से उसको फुलफिल कर लेते हैं। व्यक्ति क्या करता है, मेहनत तो पूरी करता है, पर जैसे ही उसकी मेहनत पूरी होने वाली उससे पहले वो छोड़ देता है, अब मेरे से नहीं हो रहा। क्योंकि हर प्लेनेट का अपना एक बंधन है। सैटर्न 36 पे जाके, मरकरी 28 पे जाके, सन 22 पे जाके क्या कहते हैं मेहनत को फल दे देते हैं, और ये जुपिटर आपके 16 साल पे जाके। तो सब प्लेनेट की अपनी अपनी एज है, और आपको उस टाइम पे वो गेंस मिलेंगे ही मिलेंगे। व्यक्ति क्या है, उससे पहले छोड़ देता है। प्लेनेट साथ में बैठे हो उनका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है, चीज़ें होती हैं, पर आपको गेंस बहुत अच्छे अच्छे दे देता है। जिसकी राशि में बैठा है उसके हिसाब से भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जब जाके हम एक एज निकाल पाते हैं। इस टाइम पे ये चीज़ें हो पाएंगी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है 11th लॉर्ड जब यहाँ हो तो थर्ड हाउस में। इसके लिए सिर्फ आपको लगातार मेहनत पे लगे रहना होता है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतनी ज़्यादा सफलता मिल जाएगी। छोटे भाई बहनों के लिए आप जितना ज़्यादा करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, आपको उतनी ज़्यादा सफलता मिल जाएगी। बहुत अच्छा है। इच्छा पूर्ति के लिए भी आपकी इच्छाएं पूर्ति होती रहेंगी। आपने भी देखा होगा यूट्यूब से, इन सब चीज़ों से, प्लेटफॉर्म से पैसा जो आता है वो अच्छे गेंस में आता है, वो भी अच्छा है। 11th हाउस का लॉर्ड जब आपका 4th हाउस में हो, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अब आपके गेंस आपकी माँ से, आपके घर से, इन सब से रिलेटेड हो चुके हैं। आप माँ के लिए जितना करेंगे, आप घर के लिए जितना करेंगे, आपको प्रॉपर्टी के रूप में वो वेल्थ उतनी ही ज़्यादा बढ़ा के देगा, क्योंकि 4th हाउस प्रॉपर्टी का भी होता है। तो वो आपको प्रॉपर्टी के रूप में, घर के रूप में, सुख के रूप में बहुत ज़्यादा मिला के दे देगा, जितना आप माँ के लिए, घर के लिए आप करेंगे। और सबसे बड़ी बात, 4th हाउस कंफर्ट जोन का भी होता है। जब 11th हाउस का लॉर्ड जब 4th हाउस में आता है, ऐसे आदमी को कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। जब तक आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उपचय भाव का स्वामी है, जब तक आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे आपको वो गेंस नहीं देने वाला। कंफर्ट जोन छोड़ के आपको सबके लिए मेहनत करनी होती है, जब आपको एक फाइनली कंफर्ट जोन में जाके पहुंचाता है। पर पहले आपको वो कंफर्ट जोन का बंधन तोड़ना पड़ेगा, मेहनत करके एक बार, जो प्लेनेट है उसकी एज के हिसाब से। जब तक आप उसके हिसाब से, जैसे अगर मैं देखूं क्या कहते हैं वीनस है 25 साल, तो 25 साल तक आपको एटलीस्ट वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कोई और राशि में बैठा हुआ है उसकी आपको कैलकुलेशन लगा के जब करनी पड़ेगी, तो चीज़ें आपको मिलेंगी जब जब आप उसके लिए मेहनत से तैयार हो जाएंगे। और 25 साल से अगर आप ऊपर के हो चुके हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने वो 25 साल तक मेहनत पूरी नहीं की। आपने वो टाइम कहीं ना कहीं काट दिया एक तरीके से, आप उसको, और अब आपके पास टाइम है उस टाइम को अच्छे से यूज़ करने के लिए। आप जितना अच्छे से आप उसको यूज़ करेंगे, आपके लिए वो उतना ज़्यादा गेन से देगा। तो अभी भी समय है आपके पास, 2 से 3 साल 4 साल, जो कुछ भी वीनस के कर्मास जो बचे हुए हैं मेहनत करवाने के, वो आप करके दे देंगे उसको। उस सेक्टर में आपको सब कुछ इच्छाएं पूर्ति करने के लिए वो तैयार बैठा है। 11th और 4th हाउस में अच्छा है, पर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक बार काम करना होगा। जहां आपने एक बार काम करके उसको दिखा दिया, उसके कर्मास को पूरा कर दिया, वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। फिर जैसे एक एग्जाम्पल माना जाता है, आदमी छोटी जॉब से शुरुआत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। जैसे ही वो 5 से 10 साल उस मेहनत को करता है, 5 साल 6 साल, उसकी पोजीशन बढ़ जाती है। वो पूरी मेहनत से लगा होता है, पोजीशन बढ़ती है, कार से जाना स्टार्ट करता है, अच्छा घर ले लेता है, अच्छा कंफर्ट जोन, एसी वाला कैबिन मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने मेहनत से उस बंधन को तोड़ दिया, अब उसे पूरा कंफर्ट जोन में चला गया। एक व्यक्ति होता है जिसके 4th हाउस अच्छा नहीं होता, पैसा तो आ रहा है उसको, पर उसको कंफर्ट नहीं मिल पा रहा। अभी वो मार्केट में घूम रहा है, पैसा बहुत अच्छा कमा रहा है, पर वो मार्केट में घूम रहा है, चीज़ें नहीं कर पा रहा। वो उसके पास पैसा आया पर कंफर्ट नहीं आया। 11th और 4th हाउस में इनके पास ये थोड़ा सा बंधन को तोड़ेंगे,
कंफर्ट जोन अच्छा आ जाएगा। एक व्यक्ति के पास कंफर्ट जोन नहीं आ रहा, 10th हाउस अच्छा, वो हमेशा सेवा में निकलेगा, पर कंफर्ट जोन अच्छा नहीं आ रहा। जहां से वीनस भी कनेक्ट हो जाए 10th हाउस से, इसका मतलब ये उसके पास कंफर्ट जोन भी बहुत अच्छा आएगा। आप जितनी भी बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब देखेंगे, उन सब में आपका वीनस कनेक्ट मिलेगा कहीं ना कहीं से उनको, या 4th हाउस का स्वामी कनेक्ट मिलेगा। कंफर्ट भी होता है, जॉब भी अच्छी होती है, पैसा भी अच्छा होता है, सारी चीजें होती हैं। एक कैलकुलेशन के हिसाब से हम चीजें नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। तो चीजें आप ऐसे निकालना सीखिए कि आप कंफर्ट जोन को कैसे तरीके से आप निकाल रहे हैं और आपकी कब डिजायर्स पूरी होंगी। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 11th लॉर्ड 4th हाउस में, 11th लॉर्ड 5th हाउस में हो, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। क्योंकि अब आपका 11th लॉर्ड आपकी बुद्धि से कनेक्ट हो चुका है। आप बुद्धि जितनी ज़्यादा चलाएंगे अच्छे कामों में, नया रिसर्च करने में, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ में, कुछ नया काम करने के लिए, आपको गेन्स उतने ही इस जीवन में अच्छे होने वाले हैं। अगर सोचते हैं कि मैं कुछ क्रिएटिव ना करूं, घर पे बस पड़ा रहा हूं, चीज़ें ना करूं, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड है, उपचय भाव का स्वामी है, आपको देगा गेंस जब आप पूरी तरह से उसके लिए तैयार बैठे होंगे, काम करने के लिए, क्रिएटिव तरीके से कुछ करने के लिए। जब आपको वो तैयार बैठा है, ऐसे लोग शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं, या कुछ नया क्रिएटिव सोच के, नए आइडियाज़ पे काम करके, किसी कंपनी में नए नए आइडियाज़ पे काम करके बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। सत्ता इनको बहुत अच्छी मिल जाती है, सत्ता से गेंस इनको बहुत अच्छे मिल जाते हैं 11th लॉर्ड 5th हाउस में। बस 11th लॉर्ड 5th हाउस में जब होता है, ये लोग दोस्तों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, जिसकी वजह से ये अपनी बुद्धि खराब कर लें। अगर 11th हाउस से कैसे भी कोई ना कोई गलत प्लान कनेक्ट है और आपके दोस्त सर्कल बहुत ज़्यादा बन चुका है, वो आपकी बुद्धि खराब कर देंगे, आपकी बिल्कुल सही राह पे नहीं लगने देंगे। तो अगर आपका 11th और 5th हाउस में आपके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आप अपने कुछ क्रिएटिव, तो क्रिएटिव सोचने के लिए ना आपको अकेले बैठना होता है, कुछ चीज़ों पर सोचना होता है। आपका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होगा, क्या आप कुछ क्रिएटिव सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे। या फिर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छे ग्रुप्स का, आपकी मेंटलिटी वाला हो, जो आपकी मेंटलिटी से बिल्कुल मैच करता हो क्रिएटिव को सोचने के लिए, आपका बहुत अच्छा होगा। आप बहुत अच्छे गेंस से आप बहुत अच्छी ऊंची सफलता पे पहुंच जाते हो। 5th हाउस सत्ता का भी होता है, बहुत अच्छी सत्ता पे, बहुत अच्छे उस पोजीशन पे आप पहुंचा देगा आपको, बशर्ते आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, आपके पास गेंस इतने अच्छे इस जीवन में नहीं होने वाले, चाहे आप कितनी भी फिर कोशिश कर लो। आप कुछ फ्रेंड सर्कल से आप कुछ क्रिएटिव नया, कुछ घर पे रह के कुछ आप सीखेंगे, या कहीं भी रह के आप एटलीस्ट कुछ सीखेंगे, फ्रेंड सर्कल बोलेंगे चलो यहाँ घूमने चलते हैं, खत्म कहानी। तो वो सब कुछ अच्छा है 11th हाउस का लॉर्ड जब 5th हाउस में होता है। बस आपको कंट्रोल करना होता है आपके फ्रेंड सर्कल, गेंस पे, इन सब चीज़ों पे आपको कंट्रोल करके, जब आपको गेंस होंगे कुछ ना कुछ अच्छे, उससे पहले आपका कुछ नहीं होने वाला। 11th हाउस का लॉर्ड आपका 6th हाउस में हो, ये अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। 6th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, ये और बेस्ट होता है, पर 11th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में थोड़ा सा कम है, पर अच्छा है। दोनों में फर्क है। देखो 11th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में, मतलब आपके गेन सब आपके रोग रिपू ऋण शत्रु वाले घर में आए हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में आपके रोग रिपू ऋण वाले सब कुछ 11th हाउस के गेंस में गया है, मतलब आप उन चीज़ों से पैसा कमा सकते हो। यहाँ आदमी फ्रेंड सर्कल या इन सब चीज़ों के चक्कर में वो पैसा गवाएगा भी, जब जाके चीज़ों से सीख पाएगा। या कर्जे का भी होता है, रोग रिपूर्ण शत्रु शत्रु का भी होता है, बीमारियों का भी होता है। ऐसा आदमी की बीमारियों में पैसा खूब ज़्यादा गेन से चले जाएंगे। और सबसे ज़्यादा कोर्ट कचहरी इन सब केसों में भी सबसे ज़्यादा अगर आदमी फंसा रहेगा, अगर 11th हाउस का लॉर्ड अच्छा नहीं हुआ तो। 11th हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ अगर अच्छा हुआ, आदमी का जुपिटर अगर अच्छा हुआ कुंडली में, तो समझदारी से इन सब चीज़ों से निकल के वो कुछ ना कुछ इन चीज़ों से ही पैसा कमा लेगा। वकील के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, या खूब अच्छा पैसा बना लेते हैं वो इस कॉम्बिनेशन से, क्योंकि दूसरों की प्रॉब्लम से ही तो वो पैसा कमा रहे हैं। डॉक्टर्स के चार्ट में बहुत अच्छा होता है, उनसे ही गेन्स कर रहे हैं। ये दूसरे की जो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो पैसा बनता है, दूसरों को कर्जा दे के, प्रॉब्लम में आप कर्जा दे रहे हैं किसी को, उससे आप पैसा बना लोगे। आप किसी शत्रुता करके आप पैसा बना लो, बहुत से लोग होते हैं वकील हमेशा शत्रुता से ही पैसा कमाते हैं। तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, पर व्यक्ति इसको पॉजिटिव वे में सोच के कुछ करे,
ना कि उस व्यक्ति को ऐसा लगे कि वो दोस्तों के चक्कर में या इन चीज़ों के चक्कर में वो वहाँ अपने खुद के गेन्स को बर्बाद और कर रहा है फ्री में। 11th हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में जब होता है, ऐसे लोग आपको फ्री में पार्टी फंड के लिए कुछ ना कुछ कार्यकर्ता के रूप में करते हुए दिख जाएंगे। मिलना उसको उनको कुछ नहीं है, बस वो लगे पड़े हैं, अपना टाइम भी खर्च कर रहे हैं, अपना कुछ थोड़े बहुत गेन्स जो जीवन में होने वाले हैं उसको भी खर्च कर रहे हैं। छोटे छोटे गेन्स उनको बीच कुछ में होते रहते हैं, उनसे कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। अब उनका क्योंकि 11th हाउस का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, किस में लगा रहे हैं? दूसरों की लड़ाइयों में लगा रहे हैं, दूसरों की शत्रुता में, इन सब चीज़ों में लगे पड़े हैं, दूसरों के काम करवाने में लगे पड़े हैं। मतलब जो बेवजह की जो वो जो होती हैं सेवाएं, उनमें लगे पड़े हैं। और जो 11th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा होता है जिसका, और 6th हाउस में वो वकील बन जाता है, ऐसी चीज़ें, वो उनसे पैसा कमा रहा है अच्छा खासा। एक व्यक्ति है वो वहाँ उसका जस्ट विपरीत कर रहा है, वो खामखा इन चीज़ों में लगा हुआ है। तो 11th हाउस का 6th हाउस में अच्छा है, बस आपको वो चीज़ सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में करनी है, ना कि उन चीज़ों को नेगेटिव वे में करना है, जिसकी वजह से आपको इस जीवन में ज़्यादा परेशानियां फिर हो। अगर 11th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में, ऐसा आदमी बहुत अच्छा पैसा बना लेता है दूसरों की प्रॉब्लम से कमा के हर हाल में, क्योंकि डॉक्टर्स के बाद आदमी प्रॉब्लम में ही तो जा रहा है ना। किसी से कंसल्ट करने जा रहा है आदमी, प्रॉब्लम में जा रहा है। वकील के पास जा रहा है आदमी, प्रॉब्लम में जा रहा है। इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा पैसा बना लेता है आदमी। इन सारी चीज़ों से आप पैसा बनाइए। इंश्योरेंस सेक्टर में आप जाइए, इंश्योरेंस कब लेता है आदमी? जब प्रॉब्लम में आदमी दिखेगा आगे जाके, जब आदमी इंश्योरेंस लेगा, प्रॉब्लम के लिए इंश्योरेंस लेता है। उन सभी के लिए अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। आप बस इसको पॉजिटिव वे में करते रहें, दूसरों की सेवा करें। 6th हाउस हमारी सेवा करने का भी होता है। आप जितनी ज़्यादा लोगों की सेवा करेंगे, आपके लिए 6th हाउस से उतने ज़्यादा गेन्स होंगे 11th हाउस से। आप जितनी ज़्यादा लोगों की सेवा इन द सेंस खाना डोनेशन के देना, इन सारी चीज़ों में लगे रहना, वो नहीं कि आप सेवा के रूप में नहीं, आप सोच रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता के रूप में हम सेवा कर रहे हैं साहब हम देश की। आप कुछ नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको उससे कोई इस जीवन में गेन्स अगर होने वाला है, आपके पास पैसा आने वाला है, चीज़ें होने वाली, तो ठीक है, वरना कुछ लोगों की ज़िंदगी वैसे ही निकल जाती है नॉर्मल। तो अच्छा है, बस आप उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में करें। 11th हाउस का लॉर्ड जब आपका 7th हाउस से कनेक्ट हो या 7th हाउस में हो, ये अच्छा है आपके स्पाउस के लिए, आपके लिए भी। से लोगों का शादी होने के बाद बहुत अच्छे इस जीवन में गेन्स होते हैं, और शादी में भी अच्छा लाभ होता है, शादी से भी अच्छा लाभ होता है। और कहीं ना कहीं स्पाउस आने के बाद इनकी तरक्की भी अच्छी होती है, बिजनेस भी बहुत अच्छा होता है, बिजनेस में इनका बहुत अच्छा नाम हो जाता है 11th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस से जो कनेक्ट हो। हालांकि वहाँ प्लेनेट कोई सा भी हो, तो हो सकता है स्पाउस का नेचर थोड़ा सा आपको खराब मिल जाए या अच्छा मिल जाए, पर आपको एटलीस्ट यहाँ चीज़ें गेन्स के रूप में बहुत अच्छी मिलने वाली हैं, कि आपके पास गेन्स के रूप में बहुत अच्छा पैसा आने वाला है। देखो बिजनेस में क्या होता है, कुछ ना कुछ लाभ हर वक्त आदमी को होते रहते हैं, कि आज इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आज इतना बड़ा कोई वो मिल गया, हमें ऑर्डर मिल गया, ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ें हो गई, बहुत अच्छा होता है। 11th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में हो, और कहीं से भी सैटर्न अगर कनेक्ट अगर हो जाए, ऐसा आदमी कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है, बनाता है, मतलब पैसा फिर कॉन्ट्रैक्ट लेके, ठेका लेके, घर बनाने का, ये सब चीज़ें करने का, ये भी तो बिजनेस ही है, अच्छा खासा पैसा बना लेता है। और सबसे बड़ी बात, शॉप हो कोई, या महिलाओं से रिलेटेड कोई साड़ियों की या इन सब की कोई बड़े बड़े शोरूम आपने देखे होंगे, 11th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस से आपको कनेक्ट या कहीं ना कहीं से आपको लिंक जरूर मिलेगा, तो बहुत अच्छा होता है। वहाँ आपको वीनस भी थोड़ा सा लिंक होना चाहिए, जब आप चीज़ें कर पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपको बहुत अच्छा चार्ट में बनाते हैं। तो 11th हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस से जब 7th हाउस से जब कनेक्ट हो, आपको कहीं ना कहीं शादी टाइम से कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट आपकी इच्छा पूर्ति, जो आपका स्पाउस जो होगा, जो आपके लिए मांगेगा, वो बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। फिर जितनी जल्दी वो आपके लिए कुछ ना कुछ दुआएं लगाते रहेंगे, आपका काम उतना ज़्यादा होता रहेगा और बेस्ट अच्छे रूप में होता रहेगा। 11th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस पर, ऐसे लोग शादी जल्दी नहीं करते, बोलते हैं हम शादी जब करेंगे जब हमारा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। अरे आप शादी करोगे जब तो आपका कुछ अच्छा होगा। व्यक्ति उसका उल्टा चलता है, संघर्ष इसी का तो नाम है।
भगवान ने बोल रखा आप ये करो, वो उसके जस्ट विपरीत जा रहा है। वही संघर्ष है। फिर व्यक्ति बोलता है ये काम मैं पहले ही कर लेता। फिर बोलता है आदमी बीवी के भाग्य से मेरी नौकरी लग गई, इतने साल का मैं हो गया जब जाके मेरी बीवी के भाग्य से। अरे यही काम आप पहले कर लेते तो आपकी जल्दी नहीं हो जाते ये सारे काम, आपके लिए और बेस्ट होता। तो अच्छा है 11th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में। आप स्पाउस के लिए जब तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उनका ख्याल आप पूरी तरह से रखेंगे, चीज़ें आप करेंगे, आपको गेन्स उतने ही अच्छे होते रहेंगे, आपकी इच्छाएं उतनी ज़्यादा पूर्ति होती रहेंगी, पूरी होती रहेंगी, आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। 11th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में हो। अच्छा, 11th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में होता है, ऐसा आदमी अब प्रॉब्लम में जा रहा है, आपका इच्छा पूर्ति, आपके गेन्स आपकी प्रॉब्लम में जा रहे हैं, तो वही 6th हाउस में यहाँ भी आपको प्रॉब्लम से ही पैसा कमाना है। इंश्योरेंस सेक्टर में आप चले जाइए, वहाँ भी प्रॉब्लम में ही होते हैं। आप ऑकल्ट में चले जाइए, आदमी आपके पास, ज्योतिषी आप बन जाइए, आपके पास आदमी प्रॉब्लम में ही आएगा। आप किसी रिसर्च लाइन में चले जाइए, इंजीनियरिंग लाइन में, इन सब चीज़ों से आप पैसा बनाइए। इंजीनियरिंग बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे लोग। पर 11th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में, तो ऐसा आदमी फ्रेंड सर्कल के चक्कर में पड़ के बर्बाद होता है पूरी तरह से। अगर इसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, या चीज़ें फ्रेंड सर्कल में पूरी तरह से मतलब पड़ चुका है, या उसके चक्कर में नशे पत्ते इन सब चीज़ों में आ चुका है, मतलब अब ये व्यक्ति बर्बाद होने वाला है पूरी तरह से। उसको निकालना फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि 8th हाउस डेप्थ में जाने की चीज़ों का है। आदमी और अंदर चला जाएगा, पर उसको पता नहीं लगता कि मैं इतना अंदर कब आ गया। फिर व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत काम भी फिर करने लग जाता है। आदमी बोलता है मेरे को पता ही नहीं लगा मैं कब इन चीज़ों में आ गया। ऐसे सर्कल में बचने के लिए जुपिटर बहुत अच्छा होना चाहिए आपके चार्ट में। अगर जुपिटर बहुत अच्छा, तो ऐसा आदमी बहुत अच्छे पैसे बना लेता है। 8th हाउस डेप्थ का भी होता है, 8th हाउस बहुत ज़्यादा पैसे का भी होता है। आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे देगा अगर 8th हाउस में है आपके 11th हाउस का लॉर्ड, तो आपको अच्छा पैसा बना के दे देगा। बस आपको वो सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में करनी है। आप किसी रिसर्च लाइन में जाइए, आप ज़्यादा पढ़िए, आप किसी भूगोल विज्ञान में जाइए, आप केमिस्ट्री फिजिक्स इन सारे सब्जेक्ट में डीप में पढ़िए। आप किसी इंजीनियरिंग लाइन में अच्छे जाइए, आप भूगोल विज्ञान में आप अच्छा कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी इन सब चीज़ों में, आप ज्योतिष में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में आप अच्छा करिए। इंश्योरेंस सेक्टर में, वकील भी प्रॉब्लम से किसी से पैसा कमाता है, इन सारी चीज़ों में आप अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर्स के भी चार्ट में यहाँ केतु कैसे भी कनेक्ट तो होता ही है कहीं ना कहीं से। 8th हाउस का नेचुरल रूलर केतु होता है, तो सर्जन भी आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आप पैसा बनाइए, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो 8th हाउस 11th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बहुत अच्छा है। आप जुपिटर को अपने को अच्छा करके रखिए चार्ट में, जिसकी वजह से आपको ये सब अपॉर्चुनिटी मिलती रहे और आप यहाँ बहुत अच्छा कुछ कर पाए। तो 11th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में अच्छा है। बस आप पॉजिटिव वे में करें चीज़ें, फ्रेंड सर्कल के चक्कर में बर्बाद ना हो, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल के चक्कर में ना पड़ें, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा फिर परेशानी हो, जिसकी वजह से आपकी इच्छा पूर्ति रुके। आप ससुराल के लिए कुछ ना, 8th हाउस हमारे ससुराल का भी होता है, आपकी ससुराल का। आप ससुराल के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालते रहें, आपको गेन्स इस जीवन में बहुत अच्छे होंगे। जो आपके पास अचानक से आने वाली प्रॉब्लम्स में जो गेन्स आपके खराब होंगे, वो आपके खराब नहीं होंगे, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। बस व्यक्ति को उस चीज़ के रूल के अनुसार करना चाहिए कुछ ना कुछ। वहाँ आप कुछ ना कुछ लगाते रहेंगे, आप ससुराल में कुछ ना कुछ आप मदद अगर करते रहेंगे, आपको जो गेन्स इस जीवन में खराब जो होने वाले हैं, आपकी जो इच्छाएं पूर्ति नहीं होने वाली, जो 8th हाउस में जाके खत्म होने वाली हैं, क्योंकि 8th हाउस खत्म होने की चीज़ों का भी होता है, बिल्कुल एंड है 8th हाउस। तो वहाँ आपकी वो इच्छाएं जो खत्म होने वाली हैं इस जीवन, वो आपकी कहीं ना कहीं नहीं खत्म होंगी। आप ससुराल के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है ये भी। 11th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में हो जब, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अब आपका गेंस वाला पार्ट 9th हाउस में पहुंच गया, आपके भाग्य में, आपके पिता में, आपके लक में पहुंच गया है मतलब। तो भाग्य का साथ के हिसाब से आपको इस जीवन में गेंस बहुत अच्छे होते हैं। आप देखोगे 11th हाउस का लॉर्ड जिसका भी 9th हाउस में होता है, वो बहुत चीज़ें, उसकी इच्छाएं बहुत जल्दी आसानी से पूरी हो जाती हैं। पिता के सहारे बहुत अच्छी, पिता उनकी कहीं ना कहीं स्टेबल करा देते हैं इन चीज़ों को। पिता की जो सलाह जो ये बहुत अच्छे से मान लेते हैं, इनके लिए और अच्छे अच्छे गेंस जीवन में होते रहते हैं। फिर ये जितनी अच्छी पिता की सलाह मानेंगे, इनके लिए उतना ही अच्छा होगा कहीं ना कहीं। तो 11th हाउस का लॉर्ड
नाइन्थ हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बस आपको धर्म की राह पे रह के चीज़ें करनी होती हैं। आप गलत काम ना करें, गलत भोजन ना लें, या आप अपने पिता का सम्मान, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ये सब ना भूलें। इन सभी का सम्मान करें। आपके लिए गेम्स कभी ख़त्म नहीं होने वाले। रेगुलरिटी में आप मंदिर जा रहे हैं, आप सेवा के काम कर रहे हैं, आप समझेंगे आपके पास जो चीज़ें आपने सोची नहीं होंगी वो सारी चीज़ें आपको तैयार बैठी हैं मिलने के लिए। रेमेडी यही है, बेसिक्स रेमेडी है, और कुछ रेमेडी नहीं है। जितने आप बेसिक रेमेडी, घर वालों का ख्याल, बड़े बुजुर्गों का ख्याल, सभी का सम्मान, सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छे करते रहना, आपके गेंस कभी ख़त्म नहीं होने वाले। आपको भाग्य के सहारे से हमेशा इच्छाएं पूर्ति आपकी होती रहेंगी। जो भी आप भगवान से मांगोगे आपकी सब इच्छाएं पूर्ति होंगी, फिर पूरी होंगी, आपको कोई वहाँ दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसा व्यक्ति बोलता भी है कि मैंने भगवान से जो भी मांगा आज तक मेरे को सब कुछ मिला, कुछ नहीं रुका मेरा, क्योंकि वो पॉजिटिव रह के आप मांग रहे थे उनसे। सब कुछ सात्विक रह के आप सभी की सेवा करके सभी का, अगर ऐसे आदमी में घमंड आ जाए कुछ नहीं मिलने वाला आपको। कहीं से भी आपके अंदर घमंड अगर गलती से भी अगर आपका आ गया, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर जितने आप अमल रह के चीज़ों को रह के सीखेंगे या चीज़ें आप करेंगे, आपके लिए उतने ज़्यादा गेंस होने वाले हैं इस जीवन में। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। बस आप पॉजिटिव रह के अपने पिता की बात माने, उनकी सेवा करें, घर वालों की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, सभी का सम्मान करें, किसी को भी अपशब्द ना बोलें। बहुत अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। 11th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में हो, ये अच्छा है आपकी जॉब में, आपकी गेंस में। जॉब का हालांकि देखो 6th हाउस होता है, और 10th हाउस भी हमारे कर्मों से रिलेटेड होता है। आप जो भी कर्मा करेंगे इस जीवन में, कर्म के रूप में आदमी बिजनेस भी करता है, जॉब भी करता है, जो कुछ भी आप कर्म करते हैं, वहाँ आपके गेंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। और लोगों को जहाँ अपॉर्चुनिटी आपसे लेट मिलेगी, आपको उनसे जल्दी मिल जाएगी। इतना अच्छा होता है ये कॉम्बिनेशन। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको गेंस औरों के मुकाबले बहुत जल्दी होने वाले हैं। और कोई व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा मेहनत करेगा ना, उसको फिर भी आपसे लेट मिल सकता है, पर आपको नहीं मिलने वाला। आपको बहुत जल्दी आपके कर्मास पे पहुंचाने वाला है। हालांकि देखो 11th हाउस का लॉस भी है 10th हाउस, गेंस का लॉस है, क्योंकि ये मेहनत वाले घर में गया। तो मेहनत तो आपको यहाँ थोड़ी बहुत करेगी, क्योंकि दोनों ही सैटर्न के घर हैं, पर और लोगों के मुकाबले से आपको थोड़ी सी कम मेहनत लगेगी। मेहनत तो लगेगी यहाँ भी, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के आपको सब कुछ दे देंगे। यहाँ सैटर्न वाले दोनों घर जितने भी हैं, इनके स्वामी चाहे कोई भी बने हुए हों, कैसा भी हो, आपको मेहनत तो लगेगी। सारे लोग बोलते हैं 10th हाउस में सन हो बहुत जल्दी सफलता। अरे उस व्यक्ति से पूछोगे, उसने वो सफलता जो लोग 6 साल में मेहनत करते हैं, उस बंदे ने वो 2 साल में मेहनत कर ली उतनी। बात वही है, आप जितनी जल्दी उस मेहनत के बंधन को तोड़ देंगे, आप उतनी जल्दी उसको आगे निकल जाएंगे। कुछ लोगों की जिंदगी निकल जाती है 10 साल सीखने में, और कोई व्यक्ति आता है उसको 4 साल में सीख लेता है, एक्सपीरियंस उसको मेहनत करके। मेहनत तो उसने भी करी ना, उससे कम मेहनत की, पर व्यक्ति क्यों सोचता है कि इस बंदे को इतनी कम एज में कैसे सारी चीजें आ गई। भाई उसकी मेहनत नहीं देखोगे क्या उसके पीछे की, कि उस बंदे ने कितनी मेहनत करी है। वही यहाँ है कॉम्बिनेशन। आप जितनी जल्दी आप मेहनत करके अपने कर्मास को आप पूरा कर लेंगे, आपको उतनी जल्दी चीजें मिलने लग जाएंगी। बस आपको मेहनत करके वो कर्मास को पूरा करना होता है एक बार। जितनी जल्दी आप मेहनत कर लेंगे, जितनी ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर लेंगे, आपको उतनी जल्दी चीज़ें फिर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। हर व्यक्ति के पीछे मेहनत की कोई ना कोई कहानी होती है, हर व्यक्ति के पीछे। बस उस मेहनत को उस बंदे ने वो तोड़ा होता है एक बार। जैसे आपके जीवन में समझिए कि आपके जीवन में मेहनत लगी हुई है 6 साल की। आप 6 साल की मेहनत पर डे 8 घंटे की लिखी हुई है। एक बंदा आता है, वही उस मेहनत को वो 12 घंटे करना स्टार्ट कर देता है। आपको क्या लगता है वो 6 साल फिर मेहनत करके उसको चीज़ें प्राप्त होंगी, या वो 4 साल में ही ले लेगा? 4 साल में ले लेगा। हो सकता है 3 में भी ले ले और ज़्यादा मेहनत कर ले। हो सकता है वो 16-16 घंटे मेहनत कर ले, 3 साल में ही उसको मिल जाए वो चीज़ें। तो वही कंक्लूजन है, आप उस मेहनत के गरमास को जितनी जल्दी सैटर्न के गरमास को आप पूरा कर लेंगे, मेहनत पे आप 100% अड़ जाएंगे, आपको वो चीज़ें उतनी ही जल्दी मिल जाएंगी। कंक्लूजन यही है बस इसका। 10th हाउस में 11th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में हो, 11th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में हो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये ग्रुप्स से पैसा बनाने का, इवेंट्स का। आपकी इच्छाएं अब आप ही के एल्डर्स ब्रदर इन सब के हाथ में, सिबलिंग्स के हाथ में,
आप इनकी जितनी सेवा करेंगे उन सब से आपको गेंस होंगे। आप जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव होके कुछ ना कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। 11th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, आपको गेंस हर हाल में अच्छे होंगे। बस आपको 11th हाउस को अच्छा करके चलना है, आपको पॉजिटिव रह के मेहनत करते रहना है। आप जितनी ज़्यादा लगातार मेहनत पे लगे हुए, सैटर्न का घर है यहीं आपका प्लैनेट बैठा हुआ, आप जितनी ज़्यादा लगातार मेहनत पे लगे रहेंगे आपको गेंस उतने ही अच्छे होने वाले हैं इस जीवन में। तो 11th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है गेंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। आपको अच्छी इच्छा पूर्ति आपकी टाइम टू टाइम होती रहती है। 6th हाउस से कनेक्ट हो जाए, जॉब में कुछ ना कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। 5th हाउस से कनेक्ट हो, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। बच्चे नहीं हो रहे होंगे, वो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा है 11th हाउस का लॉर्ड। आपको सिर्फ 11th हाउस को अच्छे करते रहना, जो प्लैनेट बैठा हो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ दान करते रहें, मंदिर जाते रहें। ये सारी चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है जीवन में। बहुत अच्छे, आपको इच्छा पूर्ति हर हाल में, और रेगुलर इनकम के लिए भी बहुत अच्छा होता है 11th हाउस का लॉर्ड। आपको कहीं ना कहीं, मैंने ऐसे लोगों को इनकम बहुत अच्छी देखी है सैलरी के रूप में, या कहीं भी अगर आप कुछ बिजनेस भी करते हैं बहुत अच्छी इनकम कमाते हैं। 11th हाउस हमारी रेगुलर इनकम का होता है, तो ये भी आपका बहुत बेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ में होती हैं। रिवॉर्ड्स के रूप में भी बहुत अच्छा होता है, आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स हर हाल में कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं। आप कहीं भी कंपनी में जॉब करते हैं, आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, रिवॉर्ड्स, इनाम कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेंगे वहाँ। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, रिवॉर्ड्स, सारी चीज़ें फिर होती रहती हैं। और आपके साथ में चीज़ें फिर अचीवमेंट के रूप में भी बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, फ्रेंड सर्कल के रूप में ये फ्रेंड्स में बहुत अच्छे रूप में जाने जाते हैं। बहुत अच्छा है 11th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में। आपको इनकम के लिए तो खैर अच्छा है ही है ये। जिस भी हाउस से कनेक्ट हो जाएगा, जिस भी लॉर्ड का अगर होगा कनेक्ट हो जाएगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे गेंस देता रहेगा। बड़े भाई बहनों, सब सिबलिंग्स की आप जितनी ज़्यादा सेवा करते रहेंगे आपको वो गेंस उतने ही ज़्यादा फिर अच्छे होने वाले हैं। बहुत अच्छा है ये। 11th हाउस का लॉर्ड आपका 12th हाउस में हो, ये थोड़ा सा देखो खराब इसलिए माना जाता है कि अब आपके गेंस आपके लॉस वाले घर में गए हैं। मैंने ऐसे व्यक्ति के जो गेंस जो देखे ना, अधिकतर वो लॉसेस के रूप में ज़्यादा देखे हैं, क्योंकि ऐसा आदमी फ्रेंड सर्कल में पड़ के अपने ही लॉस करता है। अपना टाइम का लॉस करेगा, जो चीज़ें उसको टाइम पे करनी चाहिए उसका लॉस करेगा, और खामखा फ्रेंड्स के चक्कर में उन चीज़ों में पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से इसको जो अपॉर्चुनिटी पे पहुंचना चाहिए वो ये नहीं पहुंच पाता। एक व्यक्ति इसके जस्ट विपरीत होता है, जिसके पास गाइडेंस अच्छी होती है, जिसको समझदारी अच्छी आ जाती है। जुपिटर बहुत अच्छा हो आपके चार्ट में, आप इन चीज़ों से पहले ही निकल जाएंगे। जो पहले जो बताया ना वो उनके लिए जिनके चार्ट में कुछ कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं बने हुए हैं। वरना 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में, ऐसा जो आदमी घर से दूर जितना चला जाएगा, विदेश का बोला जाता है 12th हाउस, विदेश इन द सेंस में हर वीडियो में बताता हूँ, विदेश इन द सेंस जहाँ आपका कल्चर, भाषा, खाना चेंज होता है, तो वो 300 किलोमीटर 200-300 किलोमीटर के बाद आपका चेंज हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा होता है। आप जितने दूर आप घर से चले जाएंगे आपको गेंस, लाभ, पैसा आप बहुत अच्छा आप कमा सकते हैं वहाँ से। विदेशी किसी कंपनी में जाके आप काम करिए, आपको गेंस बहुत अच्छे अच्छे होंगे, आप किसी अच्छी पोजीशन पर पहुँच जाएंगे। विदेश में जाके आप काम करिए, वहाँ आपके लिए बहुत अच्छा होता है। 12th हाउस हमारे बेड का भी होता है, बेडरूम्स का भी होता है, घर का भी होता है। मतलब घर के बेडरूम्स में तो फिर वो सारी चीज़ें आएंगी, आप उससे डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर सकते हैं आप। यहाँ हमारी इच्छाएं पूर्ति जब हो रही हैं, खुला आसमान है 12th हाउस, वहाँ से आपकी चीज़ें फिर होंगी। मतलब आप नेचर के लिए जितना आप करेंगे, नेचर से जुड़ के आप जितना आप काम आप करेंगे, सब कुछ होगा आपके लिए। तो आप जितना घर से दूर जाके आप काम आप करेंगे, जिस भी सेक्टर में जाके आप काम करेंगे, आपके लिए गेंस उतने ही अच्छे होने वाले हैं। आप फ्रेंड सर्कल में पड़ के या चीज़ें करके जब आप अपना टाइम वेस्ट आप करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। तो अच्छा है 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में। बस अपनी चीज़ें, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रखें। आप फिजिकल हेल्थ को ज़्यादा ख़राब ना करें, क्योंकि आपने अगर फिजिकल हेल्थ खराब, आपका लग्न गया, आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो आपको, जिस सफलता पे आपको पहुंचना चाहिए आप वहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए अच्छा होता है कि आप चीज़ें कहीं ना कहीं एक अच्छे वे में करें, सात्विक तरीके से करें, और लोगों का भला करते रहें कुछ ना कुछ। 11th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में, आप नेचर के लिए आप जितना दे देंगे आपको रिटर्न में उतना अच्छा मिल जाएगा। कुछ ना कुछ नेचर के लिए अच्छा करते रहें, लोगों की भलाई करते रहें, सारी चीज़ें आप करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। और 11th हाउस का लॉर्ड आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा देगा जब आप मंदिर के, धर्म के काम, ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।